ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 27 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। आज सर्जन क्या कर रहे हैं? ज्ञान योग की खुराक खिला रहे हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। कोई आते हैं तो उनको चाय पानी भोजन वगैरह सारी व्यवस्था करते हैं हम। ऐसे ही बाबा कहते उनको ज्ञान योग के लिए भी मार्गदर्शन करते रहो। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। आज पूरी मुरली आत्मा आत्मा भाई भाई, बस पाठ पक्का करना है। उत्तर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नसीब आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान भी निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। कितने फायदे हैं देखो। आत्मा समझ करके बात करने से कितने फायदे होते हैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई भी नहीं दे सकता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मीठा, सैक्रिन जैसा। कौन सा? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं ना, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ज़बरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते रहो। श्रीमत पर रूहानी खातिरी। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है, किसको बाबा का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको यह इस खुराक का मालूम नहीं है। बाबा कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेके आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण तुमसे छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। अभी भी मना रहे हैं और सतयुग में भी मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान तो है नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई?
यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है ना। बाबा तो बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृह से व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करो। जैसे आशिक और माशूक होते, उदाहरण दे रहे बाबा, ऐसी मेरी याद होनी चाहिए। वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक होता है, वो उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। हम लाखों करोड़ों भाई बहनें क्या है, परमात्मा के आशिक है। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता है, तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब तुम जास्ती दुखी होते हो तो जास्ती सिमरण करते हो। तब तो गायन है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरण करे, दुख काय को होवे। ये समय भी बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाबा कहते मीठे बच्चे, इसका सॉल्यूशन एक ही है माया पर जीत पाने का। कौन सा? देही अभिमानी भव। आत्मा 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 आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करते रहो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। पूजते ऊंच बाप को बहुत ही प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाबा आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। पाप ही सुख करता दुख हरता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए, उनको ये उसको लिमिट नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। जब से बाबा मिले हैं हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह ये तो कब न सुना न पढ़ा। जिस भगवान को एक सेकंड के लिए उनकी साक्षात्कार करने के लिए लोग तरस रहे हैं और हम बच्चों की वो पालना कर रहे हैं। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम मध्यम व कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते अपने को देखो मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, चेक करना है। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, मना किसी को बाबा का परिचय देता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, एक दिन भी मैंने मिस नहीं की है। इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है ना तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ, फिर मातेश्वरी पढ़ के सुनाती थी ना। मुख से तो बोल नहीं सकते थे तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। देखो बाबा की कितनी हम बच्चों को शक्तिशाली बनाने की, खुराक देने की तमन्ना रहती है, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, ये है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं बच्चे तुम भी बाबा की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहते हैं। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर के बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक भी यहाँ ही है।
कहाँ? मस्तक में ब्रह्मा बाबा के। यहाँ है ही अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं है उन सभी का तख्त यह भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का होता है, किसका अकाल तख्त स्त्री का होता है, किसका अकाल तख्त छोटे बच्चे का भी होता है, किसका बूढ़े का होता है। हर एक का अपना अपना है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करता हूँ, बाबा का पैगाम देते हैं, शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग को उतरनी है। सोने में जब आलाई पड़ती है ना, तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो ना। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत क्या होगी, पक्की होती जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों से ही सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। देखो, सेवा करने के लिए भी क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। हिम्मत दे मर्दा, फिर मदद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाबा आकर यह नॉलेज देते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्थ बजाया। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, कब आ रहा है मुरली पढ़ने सुनने के लिए, मुझे क्या देखना है, खुद को देखना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लग जाएगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। बाबा आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा, ताली तो दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से ही वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे ना, मुख को देख करके ही तो बात करते हैं। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भर शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की बात, आत्मा के साथ स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन रहती है। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है,
तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा, ताकत भरती जाएगी। तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। सुनाने की कोशिश तो करो। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान भी कम होते जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। देखो आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करेंगे तो बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र पूरा किया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ ड्रामा में। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाबा के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और दूसरों को खिलानी भी है। दूसरी पॉइंट है, कोई उल्टे सुल्टे बात बोले तो तुम चुप रहो। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट होते हैं। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकरस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त साइलेंस, अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। वाह क्या बात है। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, तब संपूर्णता समीप आती जाएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो भी संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएंगे। तो ऐसे दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।